नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है, आज हमारा लेसन 2 नंबर है, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। और टॉपिक है हमारा राजस्थान शैली। इससे पहले 3 कक्षाएं हो चुकी है, जिसमें हमने पाल शैली, जैन शैली और पश्चिमी शैली के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा विषय है राजस्थान शैली क्या है, राजस्थान शैली इसका नाम क्यों पड़ा, या फिर राजस्थान प्रदेश की क्या स्थिति थी कला और संस्कृति की वजह से। तो चलिए, एक समय था जिसे आप भी जानते हैं कि वो समय था मध्यकाल। मध्यकाल के दौरान हमारे भारत देश के साथ साथ जो हमारा प्रदेश है राजस्थान, इस राजस्थान प्रदेश में कला और संस्कृति की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं। राजस्थान शैली से संबंधित जो है हमारी वार्षिक परीक्षा में एक बड़ा निबंधात्मक प्रकार का क्वेश्चन आएगा, जिसको हमें इसी तरीके से याद करना है, और वो 2 अंक का क्वेश्चन होगा। उसके अलावा ये टोटल 4 अंक की राजस्थान शैली है। पहले ये आपके लिए लिखा है। विद्यार्थी कृपया ध्यान दें, इस अध्याय में हेतु 4 अंक निर्धारित है, इसलिए एक निबंधात्मक प्रश्न आना निश्चित है। ठीक है ना। तो उन एक बड़े क्वेश्चन के अलावा कुछ छोटे क्वेश्चन भी इस राजस्थान शैली से हमें देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही प्रकार से दृष्टि से ये राजस्थान शैली जो अध्याय है हमारा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान शैली से आपका क्या तात्पर्य है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, आपका क्या तात्पर्य। परीक्षा एग्जामिनर आपको संबोधित कर सकता है कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, है ना। आपका क्या तात्पर्य, आप किसे राजस्थान शैली कहते हैं, आपने राजस्थान शैली में क्या पढ़ा है, यानी वो आपको संबोधित कर रहा है। या फिर आपको ये कहते कि राजस्थान शैली कहते किसे है, या फिर राजस्थान शैली का जन्म कैसे हुआ आपकी दृष्टि में। इसी प्रकार का, और ये भूमिका हमारी सर्वप्रथम होनी चाहिए कि हमें ये जानना चाहिए कि राजस्थान शैली है क्या। तो बात करते हैं राजस्थान शैली की सामान्य डेफिनेशन जो आपको बताई गई है परीक्षा के कक्षाओं के दौरान, वही बात है। राजस्थान के ठिकानों यानी राजस्थान प्रदेश यानी रियासतों में, राज्यों में प्रचलित चित्र शैली को राजस्थान शैली कहते हैं। ये आप सबको पता है। 15वीं सदी में प्रचलित जैन शैली परंपरा, राजस्थान पहले शैली से पहले हमने कौन सा अध्याय पढ़ा था, जैन शैली, और वो जो कि गुजरात में और राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, इस प्रदेश में जैन शैली के चित्र पाए गए थे। तो मान लीजिए राजस्थान शैली के जन्म से पहले जो चित्र बनने लगे थे राजस्थान प्रदेश में, वो जैन धर्म के चित्र थे, जिसे जैन शैली कहा गया था। उन्हीं जैन धर्म के ग्रंथों से शिक्षा लेकर ही राजस्थान में एक विस्तृत क्षेत्र पर चित्र बनने प्रारंभ हुए थे। इसीलिए राजस्थान शैली की जो जन्मदाता शैली है वो जैन शैली ही है। इस बात का आप ध्यान रखें। जैन शैली की परंपरा ने नया कलेवर लेकर, एक नया दूर लेकर, एक नए तरीके से इस प्रदेश में जो कला विकसित हुई उसे ही राजस्थान शैली कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन है। सामान्य तौर पर हमने कह दिया कि राजस्थान में प्रदेश में पाए गए चित्रों को ही राजस्थान शैली कहते हैं, या उसी से हमारा तात्पर्य है। लेकिन एक जन्मदाता शैली के रूप में देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं, हमारा दूसरा दृष्टिकोण ये होगा कि 15वीं सदी के दौरान हमें जैन शैली के चित्र पाए गए। 12वीं शैली से लेकर 15वीं सदी के मध्य में 16वीं सदी में मध्यकालीन शैलियाँ प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि हमने मध्यकालीन सभी शैलियों का समय क्या माना है, 16वीं से 19वीं सदी। इसीलिए 15वीं सदी में प्रचलित क्या था, जैन धर्म था, और जैन धर्म के चित्र थे पांडुलिपियों में। यही एक नया कलेवर लेकर, यानी पांडुलिपियों से कुछ बाहर आकर दरबारी चित्रकला के रूप में चित्र बनने लगे थे, और उन्हीं को हम राजस्थान शैली कहते हैं। तो ये अच्छी डेफिनेशन है। इन दोनों ही डेफिनेशनों को आप याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ये हमारा राजस्थान प्रदेश है, इसे राजस्थान नाम किसने दिया। कर्नल जेम्स टॉट ने इस प्रदेश को सर्वप्रथम राजस्थान प्रदेश नाम दिया था। आपको पूरी कहानी में राजस्थान प्रदेश की बता चुका हूँ कि इसे आज़ादी से पहले किन नामों से जाना जाता था। यानी यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग अलग प्रकार से थी सभी रियासतों की, और
किसी को मेवाड़ मारवाड़ प्रदेश है, या फिर डुडार प्रदेश, मेदपाट है ना, मरुभूमि, इस प्रकार के नामों से इस राजस्थान प्रदेश को जाना जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद इसे नाम मिला राजस्थान प्रदेश। कर्नल जेम्स टोड एक यहाँ पर ब्रिटिश एजेंट थे, जिन्होंने ही राजपूताना पहले से कहा जाता था, और राजपूताना की जगह इसे राजस्थान प्रदेश से एक नाम दिया था। ठीक है, ये अच्छी बात है। राजस्थान शैली का समय 16वीं से 19वीं शताब्दी माना जाता है, ये भी आपको पता है ना, बहुत बार हमने इसके बारे में जिक्र किया है। कला व साहित्य की दृष्टि से राजस्थान शैली का समय 7वीं से 12वीं सदी माना जाता है। देखिए, एक दृष्टिकोण तो राजस्थान शैली का हो गया कि राजस्थान शैली का समय क्या माना जाता है, लेकिन हमें ऐसा संबोधित करते हैं कि कला और साहित्य की दृष्टि से, यानी एक बड़े क्षेत्र पर साहित्यों की रचना यानी ग्रंथों की रचना कब हुई थी, तो वो समय हमारा 7वीं से 12वीं सदी माना जाता है। इस समय में चित्रकार, यानी 7वीं से 12वीं सदी के मध्य में एक चित्रकार का नाम बहुत प्रसिद्ध रहा है। उस चित्र का नाम है श्रीगंधर। नाम मिलता है जो राजा सील, यानी जैसलमेर जो हमारा प्रदेश है, वहाँ पर एक कोई सील नाम का राजा हुआ था, और राजा सील के आश्रय में ये श्रीगंधर काम करता था, यहाँ चित्रण करता था। इसीलिए इसे साहित्य और कला की दृष्टि से इसका समय जो है 7वीं से 12वीं सदी माना जाता है। श्रीगंधर जो ये चित्रकार है, इसका संबंध इस समय से है, इसीलिए ध्यान रखें। राजस्थान शैली के आरंभिक चित्र समदेश्वर महादेव चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर है जिसे समदेश्वर महादेव का मंदिर कहते हैं, और इस मंदिर में सर्वप्रथम भित्ति चित्रों के रूप में चित्र पाए गए, जिसे 1229 में देलवाड़ा से प्राप्त सुपानसाहमचर्यम नामक ग्रंथ में पाए जाते हैं। राजस्थान शैली के सर्वाधिक प्राचीन जो चित्र हैं, वो चित्र एक तो समदेश्वर महादेव मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, दूसरा देलवाड़ा जो स्थान है वहाँ से ग्रंथ पाया गया जिसका नाम है सुपानसाहमचर्यम नामक ग्रंथ। इन ग्रंथों में सबसे प्राचीन चित्र राजस्थान शैली के पाए जाते हैं। इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान शैली को राजपूत शैली, ये तो आपको पता ही है कि ये राजपूत बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश को राजपूताना कहा जाता था, इसलिए राजस्थान शैली को राजपूत शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो राजपूत शैली किसने नाम दिया 1916 में? वो विद्वान कौन थे? आनंद कुमार स्वामी। और इस आनंद कुमार स्वामी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसे कहते हैं राजपूत पेंटिंग। इस पुस्तक में इसने राजस्थान शैली को जो है राजपूत शैली कहा है, क्योंकि राजस्थान प्रदेश नाम तो आज़ादी के बाद मिला है, इससे पहले का जो नाम था वो राजपूताना था, इसीलिए इसे राजपूत शैली के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान शैली की उप शैलियाँ निम्न है। ये सामान्य से क्वेश्चन है देखने को तो और आपको पाया भी जाएगा इसमें कि राजस्थान शैली की उप शैलियाँ कौन कौन सी है। तो मेवाड़ है, मारवाड़ है, बीकानेर है, किशनगढ़ है, बूंदी है, कोटा और जयपुर, ये उपशैलियाँ राजस्थान शैली की मानी जाती है। वैसे हम देखें तो भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान शैली को 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन सा? मेवाड़ है, मारवाड़ है ना। तो बाकी नाम आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको राजस्थान शैली की उपशैलियाँ या किन रियासतों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया, उन चारों के नाम आप कमेंट में ज़रूर लिखें किस किस विद्यार्थी को याद है, तभी मुझे मूल्यांकन का आपके मूल्यांकन का मैं आपका मूल्यांकन कर पाऊँगा और पता चलेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन आप ध्यान देने योग्य है कि राजस्थान शैली से आपका तात्पर्य क्या है, राजस्थान शैली के बारे में आप जानते क्या है, राजस्थान की सामान्य सी बातें यहाँ पर आपको पूछी गई है। तो राजस्थान शैली से आपका तात्पर्य क्या है, या फिर हम कह सकते हैं राजस्थान शैली का उद्भव और विकास, उद्भव कैसे हुआ था। ठीक है, अब दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि राजस्थान प्रदेश में जो चित्र पाए गए थे या चित्रकारों के द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं वो वसली पर पाए जाते हैं। वसली, तो अब हमें ये देखना है कि वसली है क्या। हमने देखा है ना, पुस्तक में पढ़ा है कि राजस्थान शैली के चित्र वसली पर बनाए जाते थे। वसली क्या है? वसली हाथ से बना मोटा कागज होता है। देखिए, कागज कई प्रकार के होते हैं, पतला मोटा, है ना। तो हाथ से बना हुआ हैंडमेड जिसे कहते हैं, हैंड यानी हाथ, मेट यानी सीट, यानी हाथ से बनी हुई सीट होती है जो कि एक मोटा कागज होता है, और उस पर जल रंग माध्यम से यानी टेम्परा पद्धति थी हमारे मध्यकालीन चित्रकारों की पद्धति। तो पानी या टेम्परा रंगों के माध्यम से अगर हम चित्र बनाते हैं तो वो जल्दी कागज़ खराब ना हो,
इसलिए हैंडमेड यानी मोटे कागज का प्रयोग होता था, उसे ही वजली कहा जाता है। इस प्रकार का चित्रांकन राजस्थान शैली में आरंभिक समय में हुआ, जो राजस्थान शैली के चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार बना भी है परीक्षा के दौरान, तो इसीलिए हमें इस बार भी ध्यान में रखना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान शैली के चित्रों की विषय वस्तु। ये कुछ क्वेश्चन जो है फिक्स है, मैंने आपको पहले ही कक्षा में भी बता चुका हूँ कि विषय वस्तु का क्वेश्चन फिक्स है, आएगा, छोटा प्रश्न के रूप में जरूर आएगा, इसलिए आप ध्यान रखिए और आपको पता भी है विषय वस्तु क्या है। राजस्थान शैली के चित्रों की सामान्य विषय वस्तु। 16वीं सदी में भक्ति आंदोलन की व्यापकता ने, 16वीं सदी में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, यानी भक्ति आंदोलन, जो पूरे भारत में वैष्णववाद यानी विष्णु के प्रति अगाध श्रद्धा के कारण, जिसमें राम कृष्ण लोकप्रिय हुए थे। वैष्णववाद में कौन से ईश्वर को पूजा जाता था? तो राम और कृष्ण लोकप्रिय हुए थे। कृष्ण ने विशेष रूप से आकर्षित किया, राम से भी ज़्यादा आकर्षित चित्रकारों को किसने किया? तो वो श्री कृष्ण ने किया। और क्यों किया वो आप जानते हैं, कृष्ण की रासलीलाएं क्या थी, जो न केवल भगवान के रूप में पूजे जाते हैं बल्कि वे एक आदर्श प्रेमी के रूप में भी पूजे जाते हैं। यानी कृष्ण अवतार क्यों हुआ था धरती पर? वो धरती के प्राणियों को एक प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए ही हुआ था, इसीलिए कृष्ण चित्रकारों का एक लोकप्रिय माध्यम रहे थे। इस बात को आप ध्यान रखें, सामान्य सी बातें हैं। राजस्थान शैली में कृष्ण को सृष्टि के निर्माता, यानी राजस्थान शैली के जो चित्र बने हैं उसमें चित्रकारों ने श्री कृष्ण को सृष्टि का एक निर्माता के रूप में दिखाया है। राधा को मानव आत्मा, यानी श्री कृष्ण की आत्मा जो है वो एक राधा है, मानकर चित्रकारों ने चित्रित किया है। यानी राधा और कृष्ण को चित्रित करने का चित्रकारों का उद्देश्य क्या था? भाई कृष्ण तो सृष्टि का निर्माता है और राधा उनकी आत्मा है, इसीलिए दोनों को एक साथ चित्रित किया गया। राजस्थान की बहुत सारी शैली यानी संपूर्ण शैली में श्री कृष्ण का चित्र पाया जाता है। 12वीं सदी में बंगाल के राजा, बंगाल प्रदेश जो है उसके एक राजा थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि है, उसके दरबार में कवि रहते थे जिसका नाम जयदेव है। जयदेव के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है गीते गोविंद, और ये गीत गोविंद जो है कृष्ण के जीवन, राधा और कृष्ण के जीवन पर ही आधारित है, जो इस चित्र शैली की विषय वस्तु भी मानी जाती है, जो राजस्थान शैली के चित्रों का मुख्य विषय रहा है। यानी महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु है, मेन जो टॉपिक्स है या फिर सर्वाधिक जो चित्रित होने वाला ग्रंथ है वो गीत गोविंद है हमारी राजस्थानी शैली में। तो ये विषय वस्तु है। यानी क्लास में हमने पढ़ा था कि जैसे सामान्य से क्वेश्चन हमें पूछ ले कि राजस्थान शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या है, या फिर पहाड़ी शैली या दक्षिणी शैली या जैन शैली या फिर पश्चिमी शैली, इन सब का एक धार्मिक तो उद्देश्य था ही, है ना। धार्मिक उद्देश्य के साथ साथ एक शॉर्टकट में आपको मैंने परिभाषा बताई थी कि विषय वस्तु का क्वेश्चन दिखे तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा एक परीक्षा की दृष्टि से लिखना ज़्यादा उचित है, इसीलिए मैंने ये 4 लाइनें आपके सामने दी है। ठीक है ना। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में गीत गोविंद राधा व कृष्ण के मध्य प्रेम के श्रृंगार रस से रचता है, यानी श्रृंगार रस पर आधारित ये गीत गोविंद ग्रंथ से रचा गया है, जो संस्कृत भाषा में है। 14वीं सदी में मैथिली ब्राह्मण ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रसमंजरी, ग्रंथ की रचना की। और रसमंजरी को क्या कहते हैं ये आपको पता ही है, उसे आनंद का गुलदस्ता कहते हैं। मोस्ट बात है विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि आनंद का गुलदस्ता किस ग्रंथ को कहते हैं, तो रसमंजरी को कहा जाता है। परीक्षा में काफ़ी ये बातें कर चुके हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस के साथ ही राजस्थान शैली में अनेक ग्रंथों पर आधारित चित्रांकन हुआ है। एक रसमंजरी नहीं, बहुत सारे ग्रंथ हमने पढ़े हैं। रसिक प्रिया है जिसका अनुवाद पारखी की प्रसन्नता के रूप में हुआ है। ये बात पूछी जा सकती है आपको, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। पारखी की प्रसन्नता है तो किस ग्रंथ की रचना हुई थी, तो वो रसिक प्रिय है। ओरछा के राजा मधुकर शाह के दरबारी कवि केशव दास ने 1591 में रसिक प्रिया की रचना की थी। यानी रसिक प्रिया की रचना कब, कहाँ और कैसे और क्यों हुई थी, तो पारखी की प्रसन्नता के लिए इसकी रचना हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। कवि प्रिया केशव दास द्वारा रचित काव्य है। कवि प्रिय की रचना किसने की, तो केशव दास ने की। ओरछा स्थान का नाम है। ओरछा की तवाइफ यानी नाचने वाली राय परवीन के सम्मान में लिखी गई थी।
कवि प्रिया की रचना क्यों हुई दरबार में? तो दरबार में एक नाचने वाली तवाइफ जिससे का नाम राय परवीन है, उसके लिए इस कवि प्रिया की रचना हुई थी। ठीक है, कवि प्रिया एक प्रेम कथा है। कवि प्रिया है क्या? कवि प्रिया एक प्रेम कथा है जिसके 10वें अध्याय में 12 मासा में, जिसका 10वां जो अध्याय है उस पर एक अलग ग्रंथ लिखा गया। कवि प्रिया का 10वां जो अध्याय है उस पर एक अलग ग्रंथ लिखा गया है जिसे 12 मासा कहते हैं। ये बात बहुत ही मोस्ट है, आपको पूछा जा सकता है कि 12 मासा ग्रंथ किस अध्याय में से या किस ग्रंथ से लिया गया है, तो कवि प्रिया से लिया गया है। ये बात ध्यान रखें। वर्ष के 12 मासा में क्या है? 12 धन मासा यानी 12 महीनों का चित्रांकन, 12 महीनों की बदलती जलवायु का वर्णन है। 12 मासा में है क्या? 12 महीना, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और इसमें किस किस प्रकार की जलवायु बदलती है आप जानते हैं कि वर्तमान में सर्द ऋतु चल रही है, तो इसमें हमारी प्रकृति का कैसा नज़ारा है, तो इस प्रकार का जलवायु वातावरण बदलता है, तो उसी पर आधारित चित्रांकन हुआ है। इसमें कवि केशव दास ने नायक व नायिका की जीवन यात्रा का 12 महीनों की मनोदशा का वर्णन किया है। यानी हर एक महीने का एक संदेश है और इसमें नायक व नायिका यानी राधा और कृष्ण की किस प्रकार की मनोदशा इसमें देखी जा सकती है, तो उसका चित्रांकन इसमें हुआ है। ठीक है, कवि बिहारी लाल ने बिहारी सस्से के 700 छंदों का ग्रंथ लिखा है। रचना 1662 ईस्वी में हुई। आपको पूछा जा सकता है कि बिहारी सस्से किसके द्वारा लिखी गई, तो आप बिहारी लाल के द्वारा बता सकते हैं। राजस्थान शैली में एक महत्वपूर्ण चित्र रागमाला है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो रागमाला है, जिसे 6 राग और 36 रागनियों का उल्लेख पाया जाता है। तो कौन सी 6 महत्वपूर्ण राग है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, तो मुझे पता चले कि आपको कक्षा में पढ़ाया था वो याद रहा कि नहीं रहा। 6 रागों का नाम आप जरूर लिखें, मैं नोट करने वाला हूँ। रागमाला में 6 राग व 36 रागनियों की सचित्र व्याख्या की गई है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान शैली के चित्रों की विषय दरबारी दृश्य यानी इन धार्मिक ग्रंथों के अलावा भी विषय वस्तु रही है। दरबारी दृश्य, दरबार में कैसा शानदार दृश्य होता था। शिकार का दृश्य, राजाएं शिकार करते थे। अभियान, राजाओं के अभियान हुआ करते थे। युद्ध, राजा युद्ध करते थे। नृत्य भी होता था। संगीत, त्योहार, बारात, शहर के दृश्य, पशु पक्षी जानवर यानी प्रकृति का भी मनोहारी चित्रण राजस्थान शैली में हुआ है। इसीलिए राजस्थान शैली जो एक दरबारी शैली नहीं थी, वो जनसाधारण के लिए शैली थी। तो राजस्थान शैली सभी शैलियों में बहुत प्रसिद्ध रही है। इसमें प्रकृति चित्रण, धार्मिक ग्रंथों पर आधारित चित्रण, ये सब हमने इसमें अध्ययन किया है। तो ध्यान से देखिए हमारा टॉपिक क्या था, पुनः देखिए। राजस्थान शैली हमारा अध्याय है जो 4 अंकों का अध्याय है, इनमें से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। अभी हमने जो पढ़ा है हमारा टॉपिक, वो राजस्थान शैली से हमारा मतलब क्या है और राजस्थान शैली के चित्र किस पर बनाए गए हैं, तो वसली पर बनाए गए हैं। वसली कहते किसे है उसके बारे में हमने जाना है। फिर राजस्थान शैली के चित्रों की विषय वस्तु हमने पढ़ी है, यानी राजस्थान शैली का उद्भव कैसे हुआ, चित्र किस पर बनाए गए और राजस्थान शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या है, इन सब बातों के बारे में हमने जिक्र किया है। आगे नेक्स्ट कक्षा में हम और भी बात करेंगे राजस्थान शैली के चित्रों की और कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन सी शैलियाँ हैं। तो अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। जय हिंद।